आज है 23 जून 2021 वेडनेसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी यह स्टॉक ऐसे ही अच्छे रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईटी सेक्टर का यह एक बेहतरीन स्टॉक है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आज के दिन में यह स्टॉक ने 0.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 12.46% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 12.49% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 118.65% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 145.73% का रिटर्न दिया। यहाँ पर 10 साल का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल और पिछले 3 साल में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 3011.90 करोड़, मार्च 2021 में 3269.40 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट सेल्स था 3152.80 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 578 करोड़ और मार्च 2021 में 715.50 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 732.10 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी गिरावट है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 426.70 करोड़ और मार्च 2021 में 545.20 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 518.70 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत बड़ी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी बेहतरीन पोस्ट किए हैं जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 6922.30 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 401.10 करोड़, पहले 215.40 करोड़ था, उसके बाद में 371.40 करोड़ और अब 401.10 करोड़। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है। और टोटल असेट्स 9,987.70 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कर्ज नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म कर्ज नहीं है, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी स्ट्रांग नजर आती है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 118% का CAGR रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में सालाना एवरेज रिटर्न 35% का दिया है जो कि काफी शानदार है। यहाँ पे 5 साल और 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो इस कंपनी ने पिछले 3 साल में सालाना एवरेज रिटर्न 35% का दिया है जो कि काफी बेहतरीन है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ओवर लास्ट 5 इयर्स अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। 18.23% CAGR का। 3 इयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी 31.31% का है जो कि काफी शानदार है। हेल्थी डिविडेंड पे आउट कंपनी मेंटेन रख रही है 33.45% का। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,854 करोड़ है। एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी। इस स्टॉक का 52 वीक लो 1863 है और 52 वीक हाई 4500 है।
इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.10 है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो शायद आपको हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है तो इस कंपनी की ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है, एक हाई ग्रोथ कंपनी है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 37.10, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 418 है, डिविडेंड यील्ड 0.97% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% का है। जब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है इस स्टॉक का 37% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, हर कंपनी के पास में एक इक्विटी कैपिटल होता है, उस इक्विटी कैपिटल का यूज करके जो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, उस नेट प्रॉफिट को हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30.50% है, जो कि काफी शानदार है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो मेरा यह मानना है कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रोमोटर्स के पास में 74.27% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 25.73% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसके क्वार्टर 4 के नतीजे काफी शानदार आए थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बैलेंस शीट पर पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न अब तक दिया है और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक लगता है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।